इस सेशन में मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जिससे कि आप एक्चुअली उन टिप्स को हमेशा ध्यान रखें जब आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं। सबसे पहला, ये जो हरे कृष्णा महामंत्र के जप का आप सभी को अवसर मिला है, आप इस चीज़ को स्वीकार कर लीजिए कि ये आपके जीवन में आपको सबसे बड़ा अवसर मिला है। इस संसार में इससे बड़ा और कोई अवसर नहीं है। ठीक है, संसार में लोगों को एक बार जप करने का अवसर मिलता है, 2 बार जप करने का अवसर मिलता है, वो उसको आगे कंटिन्यू नहीं करते। जैसे हम कहीं हरि नाम संकीर्तन करने जाते हैं तो बहुत से लोग सुनते हैं, सुन के साथ में गाते भी हैं, बट फिर वो जो गाते हैं वो उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। बट आपको क्या अवसर मिल गया? आपको उसे वहाँ पे छोड़ना नहीं है, आपको उसको अपने साथ अपने जीवन में आगे कैरी करना है। तो भगवान ने आपको बहुत बड़ा अवसर दिया है। अब आप कहेंगे प्रभु जी ये बहुत बड़ा अवसर क्यों है? क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र के जप से आप भगवान के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो आप कहेंगे क्या कोई और विधि है जिसके द्वारा हम भगवान के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर सकते हैं? और भी विधियां हो सकती हैं, बट इस कलयुग की जब हम बात करते हैं तो इस कलयुग की सर्वश्रेष्ठ विधि है हरे कृष्ण महामंत्र का जप, जिसके साथ आप भगवान के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध बना सकते हैं और आप इसका अनुभव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मैंने आपको बोला और आपने उसको मान लिया। आपके पास ये अवसर है कि आप अपने जीवन में उसका अनुभव कर सकें, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र में ही भगवान भी छुपे हुए हैं। अब ये बात अलग है कि अभी हमें भगवान का अनुभव नहीं हो रहा, पर मंत्र में इतनी शक्ति है कि मंत्र में ही भगवान है। और जितना आपका भगवान के प्रति समर्पण बढ़ेगा, वैसे धीरे 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 भगवान आपको अपने आप को रिवील करेंगे इसी मंत्र के माध्यम से। तो मंत्र कोई साधारण नाम नहीं है, मंत्र में बहुत शक्ति है, क्योंकि ये इस संसार का सबसे बड़ा अफेयर है। तो आप जब भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं तो आपको पहला रूल क्या है कि ये पता होना चाहिए कि मैं अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटी अभी कर रहा हूँ। तो इससे दूसरा प्रिंसिपल क्या निकल के आता है कि जब आप अपने जीवन में कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो फिर बाकी और कार्य साथ में नहीं होने चाहिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो आप, तो आपको बाकी सारी चीज़ों को साइड रख देना चाहिए। एटलीस्ट जिस समय आप माला पर जाप कर रहे हैं उस समय आप बाकी चीज़ें मत करिए, भूल जाइए बाकी सब चीज़ें, क्योंकि ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे जीवन की कि हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप पूर्ण अटेंशन के साथ करें। तो ये हो गया पहला नियम। और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं तो हम ना तो कोई और एक्टिविटी करें, ना कोई और सेवा करें। जैसे कई बार डिवोटीज प्रवचन सुनते हैं और साथ साथ हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, तो ये नाम के प्रति अपराध है, क्योंकि आप 2 महत्वपूर्ण सेवा एक साथ कैसे करेंगे? आप सुपर ह्यूमन नहीं हैं, आपका माइंड एक ही है। या तो आप भगवान के नाम को इग्नोर कर देंगे या आप प्रवचन को इग्नोर करेंगे। किसी एक चीज़ को तो आपको इग्नोर करना होगा। और जब आपके सामने कोई प्रवचन दे रहे हैं तो उस समय आपको क्या करना होगा? सुनना होगा। जो स्पीकर आपको बता रहे हैं आपको उनकी बात को सुनना होगा। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र के जप के साथ कुछ और करने की। इसके कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि भाई आप सेवाओं में बहुत व्यस्त हैं और उस समय आपको माला पर जप भी करना पड़ रहा है साथ साथ,
ये केवल एक्सेप्शन होनी चाहिए, ये एक जीवन का जनरल रूल नहीं होना चाहिए। ठीक है। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कि जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध बना रहे हैं। दूसरे शब्दों में भगवान आपके साथ हैं या भगवान को आप आमंत्रित कर रहे हैं। एंड हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारी लाइफ में भगवान है। भगवान कृष्ण को आप आमंत्रित कर रहे हैं अपने घर पे। सो भगवान को आमंत्रित कर रहे हैं तो आपको हर चीज बहुत केयरफुली करनी होगी। और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, ये बाकी जितनी भी हम और सेवाएं करते हैं उन सभी सेवाओं का आधार है। यदि हमारा मंत्र जप ठीक से होगा, मंत्र जप यदि ठीक से होगा तो बाकी सेवाएं अपने आप ठीक से हो जाएंगी। और यदि हमारा मंत्र जप ठीक से नहीं होगा तो बाकी सेवाएं भी हम नहीं कर पाएंगे। तो मंत्र जप बहुत महत्वपूर्ण है। सारी सेवाओं की फाउंडेशन है मंत्र जप। और हम इनफैक्ट बाकी और सेवाएं भी जो करते हैं, चाहे हम कार्यक्रम के लिए प्रसादम बना रहे हैं, चाहे हम भक्तों से मुलाकात कर रहे हैं, कोई भी सेवा हम कर रहे हैं, अल्टीमेटली उस सेवा का लक्ष्य क्या है? जप में रुचि स्थापित करना। यदि जप में रुचि स्थापित नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं होगा। क्योंकि कुलशेखर, किंग कुलशेखर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कंठावरोध कफवात पित्तो। जब मृत्यु का समय आएगा, मृत्यु के समय हमारा जो गला है वो रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, हमारे गले से आवाज नहीं निकलेगी। अभी तो फिर भी हम लोग क्या हैं, हुष्ट पुष्ट हैं, हम अपने गले से एटलीस्ट आवाज निकाल पा रहे हैं। पर जब हम मरने वाले होते हैं तो मरते समय हमारे अंदर इतनी भी शारीरिक क्षमता नहीं होती कि हम गले से कुछ सही से निकाल पाएं। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जब जप करेंगे तो हम नहीं निकाल पाएंगे आवाज, बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। अगर हमारा अभ्यास सही होगा, अगर हमारा अभ्यास सही होगा तो अभ्यास से क्या होगा? अभ्यास से भगवान हमारी सहायता कर देंगे। मृत्यु के समय भगवान हमारी सहायता कर देंगे कि हम किसी भी रूप से भगवान के नाम का जप कर सकें, भगवान का स्मरण कर सकें। बट उसके लिए हमारी ट्रेनिंग जो है, हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि ये जीवन मिला है तैयारी के लिए। मृत्यु के समय होगी हमारी परीक्षा, हम सब की परीक्षा होगी। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है इस संसार में जिसकी परीक्षा नहीं होगी। हम सभी को मृत्यु के समय परीक्षा देनी होगी। और उस परीक्षा का जो परिणाम है बहुत पॉइंट्स में आता है, 0.0001%। बहुत रेयरेस्ट है वो, उसका जो कंपटीशन है वो बहुत हाई है। अगर आपकी तैयारी होगी तो भगवान आपको पास करा देंगे उस समय, तैयारी नहीं होगी तो आप फेल हो जाएंगे। तो भगवान आपके साथ में हैं, ध्यान रखिए। हमारे जप का आधार है, हम जो सेवाएं कर रहे हैं ये सेवाएं भी हमारी जप में रुचि स्थापित करने के लिए है। आप कह रहे हैं प्रभु जी मैं सुबह से शाम तक बहुत सेवाएं कर रहा हूँ। सेवाएं तो मैं कर रहा हूँ परंतु मेरी जप में रुचि स्थापित नहीं हो रही, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि हम सेवाओं को केवल ऐसा नहीं कि एक रूटीन एक्टिविटी के रूप में कन्वर्ट कर दें। ओके, हम सुबह से शाम तक भाग रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, मेरे को सुबह प्रसादम बनाना है,
दोपहर को प्रचार कार्य के लिए जाना है, शाम को फिर मेरे को कार्यक्रम में आना है, तो कार्यक्रम तो बहुत सारे हो गए, बट नाम में रुचि नहीं है, सब खोखला हो जाएगा। जोश है, उत्साह है सेवा करने का, बट वास्तविक उत्साह तो नाम जप से आएगा। जब हृदय में सही ढंग से नाम जप होगा तो बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो ये आधार है, इसको हम कभी इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। नहीं तो आ रहा है चैतन्य चरितामृत में, बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तबुत न पाए कृष्ण प्रेम धन। बहुत जन्मों तक भी हम सुनते रहें, बहुत जन्मों तक भी यदि हम बोलते रहें, तबुत न पाए कृष्ण प्रेम धन नहीं मिलेगा। सब कुछ करने के बाद भी हमें कृष्ण प्रेम धन नहीं मिल पाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखा है जो डिवोटीज के साथ होती है, वो कहते हैं कि प्रभु जी हमें लगता है कि ये आर्टिफिशियल कार्यक्रम चल रहा है, आपने बोला है 16 माला का जाप करना है, तो हम कर तो रहे हैं बट कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बस करे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि केवल हम माला को घुमा रहे हैं। हो सकता है शुरू में आपको ऐसा लगे, इसका मतलब ये नहीं कि फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ रहा है, बस फर्क किस चीज का है, आपको उस फर्क का अभी अनुभव नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, फर्क तो पड़ेगा ना। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कहता है दवाई ले लीजिए, ये दवाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये दवाई आपको 1 साल तक खानी है, 1 साल तक दवाई खानी है, और आपको बस खाना है, आपको ये नहीं सोचना कि फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। 1-2 महीना खा तो लीजिए पहले, फिर बात करेंगे कि फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, शुरू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हरे कृष्ण महामंत्र हमारे ऊपर काम नहीं कर रहा, काम कर रहा है वो, आपको अनुभव नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मंत्र तो अपना काम कर रहा है। तो डिवोटीज को लगने लगता है ये मंत्र जो है मैकेनिकल है। आपको ये समझना होगा कि ये जो बीमारी हम लोग अपने साथ कैरी करके लाए हैं, ये बीमारी बहुत भयानक है, या दूसरे शब्दों में हमारे माइंड में जो इम्प्रेशंस बने हुए हैं, सांसारिक इम्प्रेशंस जो हमारे मन में बने हुए हैं इतने सालों से, इस जन्म के नहीं, इस जन्म के तो उसमें इंक्लूडेड हैं ही हैं, उसके अलावा पुराने जन्मों के भी इम्प्रेशंस हैं। हमें उन इम्प्रेशंस को क्या करना है, क्लीन करना है। तो हम बैग बहुत हैवी लेके चल रहे हैं अपने साथ उन इम्प्रेशंस का। उन इम्प्रेशंस को क्लीन करने के लिए भगवान ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र के जप को करने का एक अवसर दे दिया है। तो उन इम्प्रेशंस को क्लीन करने में टाइम तो लगेगा। अब उस टाइम को आपको क्या समझना है कि यस, पेशेंस चाहिए, बिना पेशेंस के कुछ काम होने वाला नहीं है। पेशेंस होगी तो हो जाएगा, और यदि पेशेंस नहीं होगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आपने 1 साल तैयारी करी है ना, एग्ज़ाम की तैयारी होती है, 1 साल बाद उसका टेस्ट होता है, आपने कहा ठीक है रिजल्ट आना है तो आ जाए, ना आए तो ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप परेशान हुए, आप या तो तैयारी को दोबारा शुरू करेंगे अगर आपका रिजल्ट फेवरेबल नहीं आएगा, और रिजल्ट फेवरेबल आएगा तो आप आगे बढ़ जाएंगे। तो उस समय क्या चाहिए होती है, पेशेंस। जो पेशेंस लूज़ कर देगा वो क्या करेगा, छोड़ परे, मेरे बस की नहीं है, साइड रख रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है एग्ज़ाम करना, क्लियर। तो वो पेशेंस लूज़ कर गया। तो आपको इस मंत्र का जप करते समय पेशेंस को लूज़ नहीं करना, चलते रहिए। बस इसके लिए आपको क्या चाहिए, भक्त जो आपको एक सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बात को
स्वीकार कर लीजिए कि मंत्र काम करता है। आज नहीं कर रहा कोई बात नहीं, कल काम करेगा। दवाई काम करती है, दवाई में कमी नहीं है, अभी हमारे अंदर कमी है, हमारी बीमारी में प्रॉब्लम है। हमारी बीमारी इतनी ज़्यादा घातक है कि इतनी बढ़िया दवाई भगवान ने हम लोगों को दे दी, बट वो दवाई अभी हमारे ऊपर काम ही नहीं कर रही, टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा, कोई बात नहीं। बट समय बहुत बलवान होता है, तो वो काम अवश्य करेगा। हरे कृष्ण महामंत्र अवश्य काम करेगा। इसके बाद एक प्रश्न डिवोटीज का रहता है कि प्रभु जी, मंत्र का जप जो हम करते हैं, मंत्र का जप करते समय हमें क्या करना चाहिए? बैठ के करना चाहिए, खड़े होकर करना चाहिए, चल कर करना चाहिए, या लेट कर हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते? देखिए, सबसे पहला सिद्धांत ये है कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, हरे कृष्ण मंत्र का जप आप बैठकर भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, और चल के भी कर सकते हैं, एंड लेट कर भी कर सकते हैं। चारों सुविधाएं अवेलेबल हैं। द ओनली थिंग इज कि जब आप लेट कर जप कर रहे हैं, आपको सोना नहीं है, आपको वो मेथड फॉलो करना है जिस मेथड में आपका अधिक से अधिक मंत्र के ऊपर ध्यान लग रहा है। आप कहते हैं प्रभु जी, मैं थोड़ी देर बैठ के कर रहा हूँ, फिर मैं थोड़ी देर बाद खड़ा हो जाऊँगा, फिर मैं थोड़ी देर बाद चल लूँगा, मैं थोड़ी देर बाद लेट भी जाऊँगा। इट्स ओके, करना जरूरी है। आप अपने आप को इस नियम में बांध लें कि नहीं नहीं बैठ के ही करूँगा मैं जप, नहीं तो मैं नहीं जप करूँगा। तो कई बार लोग कहते हैं डिवोटीज को, भाई ये तो हरे कृष्णा वाले माला को लेके घूमते रहते हैं सब जगह, क्या इस माला को करने में इनका ध्यान लगेगा? ऐसे वो अपने लेवल पे सोचते हैं। डिवोटीज अगर अपने आप को धीरे 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 ट्रेन करते हैं, तो धीरे धीरे उनका मन विषम परिस्थिति में भी लगना शुरू हो जाता है। अभी हमारे पास उसका एक्सपीरियंस नहीं है ना, बट जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस आएगा, तो जीवन में विषम परिस्थिति आएंगी, तब भी हम मंत्र जप कर लेंगे, तब भी हमारा, हो सकता है हमारा पूरा मन ना लगे, कुछ तो लगेगा। तो ये सोचना कि भाई हम पार्टी में जा रहे हैं तो हम माला नहीं लेके जाएंगे, क्यों नहीं लेके जाएंगे? पार्टी में जा रहे हैं तो पार्टी में भी जप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने एक माला करी तो एक माला में अगर 108 बार आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, 108 बार में से 15 बार 20 बार तो लग जाएगा। 108 बार नहीं लगा, कोई बात नहीं, पर कुछ टाइम तो लगेगा। तो वो जो कुछ टाइम लगेगा वो काउंट हो गया, और जो कुछ टाइम नहीं भी लग रहा वो भी आपको ट्रेंड कर रहा है। तो ये मत सोचिए कि मन लगेगा या नहीं लगेगा, मन लगेगा, कम लगेगा कोई बात नहीं, मन लग रहा है ना, नहीं भी लग रहा कोई बात नहीं। ऐसा कोई नियम नहीं है शास्त्रों में कि आपको बैठ कर जप करना है। आपको डिसाइड करना है आपके लिए क्या कन्वीनियंट है, आपका मन कहाँ पे ज़्यादा लगता है। जहाँ आपका मन ज़्यादा लग रहा है वहाँ पे आप कर लीजिए, सिंपल। देन नेक्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम हरे कृष्ण महामंत्र के जप को करते समय जो डिवोटीज फेस करते हैं, डिवोटीज कहते हैं प्रभु जी हम हरे कृष्णा कर रहे हैं बट हमारा मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, अब इसका क्या सॉल्यूशन है आपके पास? सबसे पहले आपको ये मान के चलना होगा कि आपका मन नहीं लगेगा, अभी नहीं लगेगा। आपको इस चीज को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त होना होगा कि अभी आपका मन नहीं लगेगा। तो आप कहेंगे फिर प्रभु जी क्यों करना है? देखिए, जब आपको बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे जाना होता है, एंड लेट से अगर आप सीढ़ियां यूज कर रहे हैं, तो सीढ़ियों से ऊपर जाते समय आप कह देंगे नहीं नहीं नहीं, मैं फर्स्ट स्टेप नहीं लूँगा, सेकंड स्टेप नहीं लूँगा, मैं सीधा 10th स्टेप पे कूदने की कोशिश करूँगा। काम करेगी वो चीज़? नहीं करेगी। फर्स्ट स्टेप तो आपको क्रॉस करना ही होगा। तो इसी प्रकार से जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, वो फर्स्ट स्टेप है। आप फर्स्ट स्टेप को
इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप डायरेक्टली 10 स्टेप पे नहीं आ पाएंगे। ये जो हर्डल्स हैं, इन हर्डल्स को क्रॉस करना ही होगा। तो मन नहीं लग रहा या मन लग रहा है, इसके ऊपर बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप कितने सिंसियर होके अपने आसपास जो आपका एनवायरनमेंट है, वातावरण जो है, उस वातावरण को फेवरेबल बनाइए अपने जप को करने के लिए। ठीक है, हमारे मन में कूड़ा है, पर हम प्रयास ये करें कि एक्सटर्नली जो हमारे आसपास वातावरण है, वो वातावरण कंड्यूसिव हो हरे कृष्णा महामंत्र के जप को करने के लिए। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? हाँ, लेट्स से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है रोड पे, एक बस जा रही है, दूसरी बस जा रही है, बहुत शोर मच रहा है। तो जब बहुत शोर मच रहा है तो आपको क्या करना है? आप अवॉइड करिए उन सिचुएशंस को जितना पॉसिबल हो। उस समय माला, ऐसा नहीं कि आप माला नहीं कर सकते, बट ऐसा ना हो कि हमेशा उसी समय माला हो रही है। कुछ ऐसा भी टाइम हो जहाँ पे आप क्वालिटी टाइम दे पा रहे हैं आप अपनी माला। उस समय आपके आसपास कोई शोर नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, कोई एंगेजमेंट नहीं है। कुछ टाइम, सम टाइम ऑफ माई लाइफ आई हैव एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर कृष्ण। इस समय मैं किसी चीज़ को एंटरटेन नहीं करूँगा अनलेस एंड अनटिल कोई बिल्कुल इमरजेंसी आ जाए। अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनीथिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। राइट? ऐसा हो सकता है। वो टाइम आप, जरूरी नहीं है कि उस टाइम को आपको फिक्स करना है दिन में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ ये होता है कि प्रभु जी हमें मंत्र का जप कब करना चाहिए? डिवोटीज कहते हैं प्रभु जी ठीक है, आप कह रहे हैं हरे कृष्णा करना है, किस समय हमें करना है, कौन सा समय उचित है? एक रूल ये है कि कोई टाइम निर्धारित नहीं है, आप किसी भी समय जप कर सकते हैं। तो कोई टाइम निर्धारित नहीं है। आप अर्ली मॉर्निंग करना चाहते हैं, अर्ली मॉर्निंग कीजिए। आफ्टरनून में करना चाहते हैं, आफ्टरनून में करिए। इवनिंग में करना चाहते हैं, इवनिंग में करिए। रात को करना चाहते हैं, रात को करिए। बट यस, सजेस्टेड टाइम इज़ कि आप जब सुबह उठते हैं, सुबह उठ के कोशिश कीजिए कि आपका सबसे पहला फोकस है भगवान के नाम जप पे, क्योंकि उस समय माइंड में जो घूमते रहती है ना अलग अलग चीज़ें, वो कम घूमेंगी, है ना, कम घूमेगी। उस समय माइंड फ्रेश होता है। तो आपने फ्रेश माइंड से अपनी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी कर ली। हो सकता है आपकी 16 माला ना हो पाए। कई बार डिवोटीज कहते हैं प्रभु जी हमारी 16 माला इकट्ठी नहीं हो पाती। ये भी कोई नियम नहीं है कि 16 माला इकट्ठी होनी चाहिए। आप अपनी माला को 4 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, 6 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। 4 सुबह, 4 दिन में, 4 शाम को, 4 रात को, नो प्रॉब्लम, इट्स एक्सेप्टेबल। तो आइडियल टाइम मॉर्निंग है, बट कोई रूल नहीं है कि केवल सुबह ही माला का जप करना चाहिए। तो एक हमने पॉइंट एंटरटेन किया मन वाला, दूसरा हमने एंटरटेन किया टाइम वाला, तीसरा हमने पॉइंट एंटरटेन किया कहाँ पे कर सकते हैं। माला आप कहीं भी कर सकते हैं। बस ये होता है कि जब हम वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो वॉशरूम में जाते समय हम अपनी फिजिकल माला नहीं लेके जाते। बट अदरवाइज आप के लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं है, आप कहीं भी माला का जप कर सकते हैं। पार्क में जाके करना है, पार्क में जाके करिए। ऊपर छत पे वॉक करते हुए करना है, छत पे वॉक करते हुए करिए। अपने रूम में बैठ के करना है, रूम में बैठ के करिए। ऐसी जगह मत बैठिए जहाँ पे माला करते समय आपको नींद आ जाए। वो पॉसिबिलिटी आपको अवॉइड करनी है। नींद आ जाती है बहुत जल्दी, जैसे ही माला हाथ में आई हरे कृष्ण हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि टेक मत लीजिए पीछे, क्योंकि अगर आप टेक लेंगे तो उससे जल्दी नींद आने की संभावना है। बस नींद नहीं आनी चाहिए जब करते समय। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं, अगर आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, आप परेशान हैं, तब आप माला उठा के कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये काम करता है, बहुत अच्छी, बहुत इफेक्टिव
इफेक्टिव मेडिसिन है ये। वैसे एक मेरा अनुभव तो ये कहता है फिर आपको स्लीपिंग पिल की नीड नहीं होगी। अगर आप रात को सोने से पहले अपने हाथ में माला रखिए और लेटे रहिए, थोड़ी देर में आपको 100% नींद आ जाए। ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। सोने के लिए आप माला कर सकते हैं, ये भी अलाउड है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि माला करी और सो गए। कभी आपको नींद नहीं आ रही तब आप माला का यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि माला शुरू करिए और सो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ये हो गया टाइम से जुड़ा हुआ पॉइंट। कहाँ करनी है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, और कितनी माला करनी है ये एक प्रश्न होता है डिवोटीज का। देखिए शुरुआत होती है वैसे तो 16 माला से, शुरुआत होती है 16 माला से। हाँ कहेंगे प्रभु जी क्या कह रहे हो, 16 माला मतलब सब कुछ करवा लो, 16 माला की बात मत करो, वो नहीं कर सकते हम। तो वो आइडियल है कि एटलीस्ट 16 माला की जाए। अब आप कहें क्यों भाई 16 माला क्यों करनी है, कहाँ लिखा है, कौन सा नियम है, शास्त्रों में कहीं लिखा है? तो 16 माला करने का नियम शास्त्रों में नहीं है। तो आप कहेंगे कहाँ पे है प्रभु जी? 16 माला करने का जो प्रोसेस है या जो सिस्टम है इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद ने एस्टैब्लिश किया है। ऐसा नहीं कि भगवान ने कहीं शास्त्रों में उसको डिफाइन किया हुआ है कि 16 माला का जप करना है। ये प्रभुपाद ने एक स्टैंडर्ड दिया है कलयुग के लोगों की सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि गीता में तो कृष्ण ये कह रहे हैं सततम कीर्तयन्तो मां। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा चलो इस संसार में लोगों के पास टाइम तो है नहीं, तो 16 राउंड्स ऑन द बीट्स एंड इन्यूमरेबल राउंड्स ऑफ द बीट्स, जिसका अर्थ है कि 16 माला का जप होना चाहिए माला के ऊपर। बाकी तो सारे दिन जब मौका मिले, जहां मौका मिले, जैसे मिले, माला पे मिलता है माला पे करिए, किसी और बिना माला के मिलता है बिना माला के करिए, कीर्तन के माध्यम से मिलता है कीर्तन के माध्यम से करिए। बट अल्टीमेटली हम सभी को 16 माला के स्तर पे आना है, क्योंकि ये आदेश है हमारे लिए। श्रील प्रभुपाद गौड़ीय वैष्णव परंपरा के एक आचार्य हुए हैं, और प्रभुपाद ने ये हम सभी के लिए रिकमेंड किया है, या प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शंस हैं। तो प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के दृष्टिकोण से हम 16 माला करना शुरू कर सकते हैं, जिसमें कोई हार्म नहीं है। तो कितनी करनी है क्लियर हो गया। ये मत सोचिए कि एक माला करनी है, बस एक माला पे ही जीवन चल रहा है पूरा। वी हैव टू मूव ऑन। शुरुआत हो गई एक से, ओके फाइन, एक दृष्टिकोण से शुरुआत नहीं हुई, बट ठीक है चलो यू हैव स्टार्टेड, बट देन यू हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, डिफाइन समथिंग। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, दैट्स हाउ यू शुड मूव ऑन ग्रेजुअली। ओके, सो कितनी करनी है ये भी क्लियर हो गया, कब करनी है ये भी क्लियर हो गया, कहाँ करनी है ये भी क्लियर हो गया, कैसे करनी है इसका भी थोड़ा सा आइडिया लग गया। चैंटिंग करते हुए भावना क्या होनी चाहिए, अलग अलग भक्तों की अलग अलग भावनाएं होती हैं, बट श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छा विचार जो हम माला का जप करते हैं उसके लिए श्रील प्रभुपाद की सबसे बेस्ट एडवाइस 2 चीज़ें हैं। एक, श्रील प्रभुपाद क्लियरली कह रहे हैं बार बार कि जो आप बोल रहे हैं आपको उसको ध्यान से सुनना है। तो आपकी आवाज़ जो है वो ऐसा नहीं कि बहुत ऐसे हो, यू हैव टू हियर योर सेल्फ लाउड एनफ, एंड आपका एक एक जो नाम है भगवान का वो डिस्टिंक्टिवली आपको सुनाई देना चाहिए। ठीक है, तो आवाज निकालनी है जब करते हुए। और दूसरा श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ये तो हो गया एक्सटर्नल पार्ट एक तरीके से, कि आपको फोकस करना है किस चीज के ऊपर, आपको फोकस करना है नाम जो आप बोल रहे हैं, आपकी स्पीकिंग पे, व्हाट यू आर स्पीकिंग, यू हैव टू फोकस ऑन दैट कॉन्टिन्यूअसली। सेकेंड,
सेकंड, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आप जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो आपको इस भावना से जप करना है, जिस प्रकार से एक बच्चा रोते हुए अपनी माँ को पुकारता है, उसी प्रकार से एक भक्त माला करते हुए ये भावना रखता है कि मैं भगवान को पुकार रहा हूँ। किस चीज़ के लिए? सेवा के लिए। हे भगवान, मुझे सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। तो हम चैंटिंग के थ्रू बाकी और सर्विसेज की भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो चैंटिंग के थ्रू बाकी और सर्विसेज मिलती हैं, बाकी और सर्विसेज से हमारी चैंटिंग डिफाइन होती है। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। आप कहें केवल चैंटिंग से काम चल जाएगा, तो केवल चैंटिंग से काम नहीं चलेगा। आपको केवल सेवाओं से काम चल जाएगा, तो केवल सेवाओं से काम नहीं चलेगा। बट अगर आपको अवसर दिया जाए कि भाई चैंटिंग करनी है या सेवा करनी है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज कि आपको चैंटिंग के ऊपर फोकस करना है। अगर चैंटिंग के ऊपर अच्छे से फोकस हो रहा है तो फिर बाकी सेवाओं को कीजिए। बट अब लेट से आप लोग आ गए प्रोग्राम में, जल्दी आ गए आप, ठीक है, आज सेंटर पे प्रोग्राम है, आप जल्दी आ गए, आप माला लेके घूम रहे हैं, अभी यहाँ पे कोई तैयारी नहीं हुई, तो फिर आपसे क्या एक्सपेक्टेड है? उस समय माला करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? आपको पूछना चाहिए, प्रभु जी कुछ तैयारी कर दूं मैं यहाँ पे? माला लेके घूमोगे तो गड़बड़ हो गया। भगवान ने आपको सेवा देने के लिए आपको बुला लिया है, जल्दी आप सेवा कर लो, पर आप घूम के और चीज़ों में बिजी, मतलब वापस अपनी वही चैंटिंग, वो चैंटिंग तो आप घर पे कर लेते ना, अब आप यहाँ पे आ गए, अब आप सेवा का अवसर ढूंढिए। यहाँ पे आने के बाद आपको सेवा का अवसर ढूंढना है। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट इज कि चैंटिंग जब आप करते हैं, अगेन ये मन से ही जुड़ा हुआ है, चैंटिंग करते समय यदि आपका मन नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, भगवान की अटेंशन तो आपके ऊपर जा रही है, आपकी अटेंशन नहीं जा रही मंत्र के ऊपर, भगवान की अटेंशन आपके ऊपर जा रही है। तो चैंटिंग करते समय हमारा लक्ष्य अपने आप को प्रसन्न करना नहीं है, चैंटिंग करते समय लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना। ये जरूर हो सकता है कि अभी आप इस चीज़ का अनुभव नहीं कर पा रहे कि भगवान आपकी चैंटिंग से प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे, बट अगर आप सही ढंग से कर रहे होंगे तो भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, और यदि आप सही ढंग से नहीं कर रहे तो भगवान आपकी चैंटिंग से प्रसन्न नहीं होंगे। बट आप ये मत सोचिए कि आप चैंटिंग से प्रसन्न होंगे। अगर आप ये सोचना शुरू कर दें कि आप चैंटिंग से प्रसन्न होंगे, तब आपकी चैंटिंग अच्छी, आज तो मेरी माला बहुत अच्छी हुई, मैंने बहुत मन लगा के माला करी, कहते हैं ऐसे डिवोटी, आज तो बहुत ही अच्छी माला हुई। तो जब हम ये सोच रहे हैं कि आज बहुत अच्छी माला हुई, उसमें हो सकता है हम अपना इंजॉयमेंट ढूंढ रहे हो। यदि हम जब करते समय अपने इंजॉयमेंट को ढूंढेंगे तो हम फंस जाएंगे, है ना? जब करते समय हम अपना इंजॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, आपको भगवान को इंजॉयमेंट देना है जब करते समय। ये ध्यान रखना होगा कि आप भगवान के इंजॉयमेंट के लिए बने हैं, और आप ये जो जप कर रहे हैं ये भी भगवान के इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं। आप अपना इंजॉयमेंट सेकेंडरी है, भगवान का इंजॉयमेंट प्राइमरी है। अब एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, जब आप जप करते हैं तो जप करते समय कभी भी ये मत सोचिए कि मेरी माला कब खत्म होगी, क्योंकि हम माला को खत्म करने के लिए माला नहीं करते हैं। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट रिसेंटली दैट जब आप जप कर रहे हैं तो आपको इनफैक्ट एक एंगल से तो बार बार घड़ी भी नहीं देखनी चाहिए। आपको ये मान लेना चाहिए कि टाइम रुक गया है जीवन का, एटलीस्ट मेंटली आप एक्सेप्ट, अब टाइम रुक गया है, अब मैं भगवान की सेवा में नियुक्त हो गया हूँ, अब मुझे ये नहीं देखना कि अब कितना टाइम हो गया, अब कितना टाइम हो गया। अगर हम बार बार घड़ी देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? हम खत्म करना चाह रहे हैं माला, किसी तरीके से माला खत्म हो, रखूँ इसको साइड में, साइड रहे माला, मैं और चीजें कर लूँ। खत्म करने के लिए माला नहीं होती,
जहाँ माला खत्म करने की कोशिश की तो वहाँ जीवन खत्म हो गया। एक्चुअली जीवन की वास्तविक शुरुआत तो माला से होती है ना? वास्तविक शुरुआत माला से हो रही है। जहाँ आपने माला को ही खत्म करना चाहा, वहाँ तो जीवन खत्म हो गया। क्योंकि हमारा जीवन केवल तभी तक जीवन है जब तक हमारा भगवान के साथ संबंध बना हुआ है। जहां हमारा संबंध भगवान से टूट गया तो हमारा जीवन खत्म हो गया। ऐसे ही है। क्योंकि देखिए, हमारे शास्त्रों में आ रहा है कि हम क्या बन जाते हैं अगर हम भगवान का स्मरण नहीं कर रहे। हम द्विपाद पशु हैं। यदि हम भगवान का स्मरण नहीं करते तो हम द्विपाद पशु हैं। और पशु व जीवन जीने से अच्छा है तो मर जाओ, है ना? इससे अच्छा है कि मर जाओ भाई, क्या फायदा है जीवन को जीने। सो खत्म नहीं करनी माला। माला से हमारे आध्यात्मिक जीवन की वास्तविक शुरुआत होती है। ये सोचिए कि हे भगवान, आप मुझे कब अवसर देंगे कि मैं आपकी और अधिक माला कर सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा माला करने के लिए मैं अपने जीवन में समय निकाल सकूं। इसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी है। माला को कम करने के लिए प्रार्थना नहीं करनी, और माला बढ़ाने के लिए प्रार्थना करनी है ना। तो कई बार डिवोटीज कहते हैं, प्रभु जी ठीक है माला हम कर रहे हैं, व्हाट इज नेक्स्ट? आप 20 साल बाद भी अगर आप पूछेंगे व्हाट इज नेक्स्ट तो भी आपको माला करनी है। 40 साल बाद भी पूछेंगे तो भी आपको माला ही करनी है। माला के साथ और सेवाएं जरूर जुड़ जाएंगी, बट करनी तो माला ही है। आधार माला है। प्रवचन का लक्ष्य क्या है? प्रवचन का लक्ष्य है कि आपका धीरे 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 भगवान के नाम में फेथ एस्टैब्लिश हो। आपका फेथ यदि एस्टैब्लिश होगा तो आपका धीरे धीरे भगवान से कनेक्शन बनेगा। फिर धीरे धीरे आपकी भगवान के नाम में रुचि स्थापित होगी। तभी तो मृत्यु के समय जो परीक्षा होगी, इस परीक्षा को पास कर पाएंगे। तो आपको अल्टीमेटली अपने ऊपर वर्क करना है, बार बार देखना है कि मैं ठीक कर रहा हूं नहीं कर रहा। क्योंकि डिवोटीज हरे कृष्णा आंदोलन से जुड़ गए और यदि उनकी माला के ऊपर काम नहीं हुआ सही ढंग से, तो बाकी सारी सेवाएं हो रही हैं ठीक है, बट उन सेवाओं के पीछे का जो मर्म है, जो उसका वास्तविक लक्ष्य है, वो लक्ष्य मिस हो गया। तो इसलिए चैंटिंग क्वालिटी हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड। ये एलिमेंट चॉइस का नहीं है, आप सभी को इम्प्रूव करें। लास्ट पॉइंट, जब हम माला का जप करते हैं तो उसी समय हमारे माइंड में अलग अलग विचारों का फवारा निकलना शुरू हो जाता है। एक विचार, दो विचार जो हम सारे दिन में नहीं सोचते, वो जप करते समय जरूर आते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये ना एक आपका इट्स ए प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग। हार्ट की क्लीनिंग चल रही है। तो जब हार्ट की क्लीनिंग चलती है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है। आपके माइंड में दुनिया भर के जो विचार हैं वो अभी भरे हुए हैं। तो इसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे एक ग्लास है जो कि लेट से जिसमें गंदा पानी भरा हुआ है, नाले का पानी भरा हुआ है। एक ग्लास है, उसमें नाले का पानी भरा हुआ है। अब आप क्या करते हैं, आप उसमें ऊपर से दूध डालना शुरू करते हैं। जब आप दूध डालेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो जो नाले का पानी है उसमें खलबली शुरू हो जाएगी, है ना, मूवमेंट शुरू हो जाएगी तेजी से। धीरे 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 क्या होगा, शुरू में क्या है, नाले का पानी ज़्यादा है, गंदा पानी, बट धीरे 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 नाले का पानी, गंदा पानी कम होने लगेगा और दूध की क्वांटिटी बढ़ने लगेगी, है ना। और एक ऐसी स्थिति भी आएगी जब केवल दूध ही दूध होगा, गंदा पानी खत्म हो गया। तो हमारे मन के विचार जो हैं वो हमारे सामने आते हैं, जिससे हम अपनी प्रॉब्लम का पता लगा सकें कि भाई ये सब चलता है मेरे माइंड में। नहीं तो लोगों को अपनी प्रॉब्लम का पता नहीं चल पाता। लोग कहते हैं कि प्रभु जी
हम कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र, केवल उसी समय ये विचार क्यों आ रहे हैं? उस समय आपका डायग्नोसिस चल रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही हैं। जब आपके सामने आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी तभी तो उन प्रॉब्लम्स के ऊपर आप वर्क करना शुरू करेंगे। उससे क्या पता चलता है? लेट्स से अगर आपका माइंड केवल बिजनेस में घूम रहा है, उस समय पता चलता है आपकी किस चीज में सबसे ज्यादा आसक्ति है। जिस चीज में आपकी सबसे ज्यादा आसक्ति है वो चीज आपके सामने आ जाएगी फव्वारे के रूप में निकल के बाहर। तो अब आपको ये विचार करना है कि मुझे इस आसक्ति को काटना है, ये प्रॉब्लम की जड़ है, इसको ही मेरे को कम करना है। तो भगवान आपको ये अवसर दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं माला के माध्यम से कि भाई ये आपकी कमियों की लिस्ट है, ये आ रहा है मन में विचार, खाने का विचार आ रहा है, कहीं घूमने जाने का विचार आ रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं यही प्रॉब्लम का एरिया है जिसके ऊपर काम करना है। तब अपने आप मन शुद्ध होने लगेगा और भगवान के नाम में मन लगने लगेगा। देखिए विचार गलत आएंगे, माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। माइंड डिस्ट्रैक्ट होने से कभी चैंटिंग करने में हमें अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। यहीं पे हम भूल कर देते हैं कि माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, माला को रख दो। माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है उस समय यदि आप जब करते हैं, वही तो आपका रियल टेस्ट है।